सबसे पहले वो खबर जो बताती है कि लोकतांत्रिक भारत में कैसे सामंती ऐठ कायम है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि 15 साल में लड़कियों की शादी कर देना बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इसको लेकर पिछले दिनों आए खाप के फैसले को भी सही बताया। खाप ने कहा था कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए तो बलात्कार की घटनाएं नहीं होंगी। हरियाणा के बुजुर्ग नेता ओम प्रकाश चौटाला इसे बुजुर्गों से मिला सबक बता रहे हैं। उनकी राय में बिल्कुल सही बात है। हरियाणा में पिछले 1 महीने में बलात्कार के 14 मामले सामने आ चुके हैं और उसके नेता मान रहे हैं कि लड़कियों की कम उम्र में शादी न होना इसकी वजह है। आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने थाली में बच्चियों की शादी होते हुए खड़े होते हुए अपनी आंख से देखे। वही हालात फिर पैदा हो रहे हैं और इसलिए सम्मानित व्यक्ति जो हैं राष्ट्र के, वो समझते हैं कि जिस प्रकार की दुराचार की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, सरकार नपुंसक बनी बैठी है, कुछ कर नहीं रही है। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय है। हमारे सहयोगी आनंद पटेल अब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ ओम प्रकाश चौटाला का बयान आपने देखा आनंद। यहाँ खाप के फैसले का विरोध करना तो दूर, वहां खाप का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं चौटाला। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्टैंड आईएनएलडी ने लिया है खाप को लेकर के, ये कोई चौंकाने वाला नहीं है। पहले भी जो है खाप की जिस तरह के उल्टे सीधे जो उनके स्टैंड होते हैं, उनको हरियाणा के अंदर जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, बहुत बड़ा वोट बैंक है जिनको खाप रिप्रेजेंट। आनंद पटेल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि कुल मिलाकर यहाँ भी वोट बैंक का ही बोलबाला है। खाप एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सभी राजनीतिक दलों के लिए और उनकी बातों का समर्थन ही करते दिखते हैं यहाँ, और ऐसे बयान भी उसी समर्थन का ही हिस्सा होते हैं। जहां कम उम्र में शादी करने से बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी, ये मानना है ओम प्रकाश चौटाला का। एक तरफ सरकार का रवैया है, जहां पिछले 1 महीने में 14 बलात्कार की खबरें आ गई हैं, जहां हरियाणा सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है, वहीं ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका ये बयान आया है कि कम उम्र में शादी से बलात्कार की घटनाएं कम होंगी। एक बहुत ही अजीब और गरीब यह बयान एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां हरियाणा में बलात्कार को लेकर राजनीतिक दलों के रवैये के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में सवाल यही उठता है। आनंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आनंद, सवाल इनके रवैये के ऊपर ही उठता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न मानकर 15 साल में ही लड़कियों की शादी करना सही किस तरह के बयान है और क्या दर्शाता है? देखिए, मध्ययुगीन मानसिकता दर्शाता है। अगर सीधे सीधे लफ्जों में कहा जाए क्रांति, अभी भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो मध्ययुग में जी रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के बयान जब खाप की तरफ से आते हैं उसको हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो इंडोर्स करते हैं। आज गए थे मिलने ओम प्रकाश चौटाला अपने डेलीगेशन के साथ गवर्नर को और उन्हें कह के आए कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है हरियाणा के अंदर और विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए इसको डिस्कस करने के लिए विधानसभा का। लेकिन जब बात करते हैं और बयान देते हैं कि जब जो खाप है वो जो बात कह रही है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि मुगल काल में जो शासक होते थे वो लड़कियों को उठाए जाते थे, इसलिए जो संभ्रांत घरों के लोग थे वो अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते थे। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मैंने जो है लड़कियों की शादी थालियों में होते हुए देखी है। तो एक तरह से ये जो खाप है उनके बयान को इंडोर्स करना है और ये सिर्फ पॉलिटिकल कंपल्शन है कि पॉलिटिक्स है, सस्ती राजनीति है ताकि खाप खुश रहे और आईएनएलडी को वोट मिले। क्योंकि आईएनएलडी पिछले काफी समय से 2 बार से लगातार जो है सत्ता से बाहर रही है और अब जो है चुनाव करीब है, करीब 2 साल का वक्त हालांकि बचा है, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है वो जल्द आने वाला है। लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में आनंद हमने देखा है कि बहुत ही दुखद बात यह है कि बलात्कार को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है इन सभी राजनीतिक दलों द्वारा। देखिए, इसमें जहां तक जस्टिफिकेशन की बात है तो ये जरूर सरकार जिस तरह का बयान दिया ओम प्रकाश चौटाला ने, वो कह रहे हैं कि आज के जो हालात हैं वो मध्ययुगीन काल का जो मुगल काल था उसके जैसे हो गए हैं। उस वक्त जिस तरीके से जो मुगलिया शासक थे उनके लोग जिस तरीके से लड़कियों को उठाए जाते थे, आज वैसी स्थिति हो गई है। तो एक तरह से कह लीजिए कंपेयर कर रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि जो खाप कह रही है लड़कियों की शादी जल्दी करा दो, नहीं तो कोई मुगलिया शासक जैसा बदमाश जो है वो लड़कियों को उठा ले जाएगा, इसमें शादी कर दो। एक तरह से जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पे हमला भी कर रहे हैं कि हालात जो है वो मुगल शासन काल जैसे हो गए हैं, लिहाजा इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिसको लेकर के वो गवर्नर को मिलने गए। तो एक तरफ से
सरकार पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुगल काल जैसी है। इसके साथ खाप को पूछने की कोशिश है जी, जो खाप कह रहे हैं शादी जल्दी कर दो ताकि घर की सुरक्षित है, उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना हो, और एक तरह से खाप को भी जो है इंदौर करने की बात कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पॉलिटिकल लाइन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सोशल घटना है हरियाणा के। जी, आनंद पटेल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और दुखद बात यहाँ ये है कि सरकार की तरफ से जहां लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा, बलात्कार की 14वीं वारदात है, वहीं विपक्षी जो नेता हैं वो भी खाप के ही समर्थन में बयान दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने चौटाला के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि सिर्फ सियासत के लिए इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। देखिए, ये विचार चौटाला जी के हो सकते हैं, लेकिन अगर चौटाला जी ये बात कह रहे हैं तो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लड़कियों को जल्दी शादी करके हम एक तरफ उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ये एक हरियाणा के लिए चूंकि राजनीतिक बयान है उनका कि वहाँ के लोग और वहाँ के जो खाप पंचायत हैं वो खुश हो जाएं, मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। चौटाला जी ने बात कहा है तो चौटाला जी को अपने शब्द भी वापस लेने चाहिए कि जो 18 साल की उम्र लड़कियों की रखी गई है उसी पे शादी होनी चाहिए। तो ये जो बयान है ओम प्रकाश चौटाला का, वहां हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इसमें सबसे ज्यादा जो असर है वो सियासत का ही है, जिससे कि खाप को समर्थन देकर ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से सरकार से बाहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सियासत के नाम पर कहां तक खाप के उस फैसले का समर्थन करना सही है जहां पर वो 15 साल में लड़कियों की शादी करने की बात कर रहे हैं जिससे कि बलात्कार ना हो। अब ये इस तरह की वजह जिस पर जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया काफी तीखी आई। हमारे साथ रंजना कुमारी जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश चौटाला के बयान के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं लेकिन कानून की जानकारी नहीं है ओम प्रकाश चौटाला जी को, और दूसरा वोट की संभावनाओं को देखते हुए जिस तरह से ये खाप के अनाप शनाप फैसलों का समर्थन कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। देश में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो 18 से 21 साल 18 साल की बच्चियों की शादी की बात करता है। 18 साल से पहले यहाँ तक की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट अभी 2012 में पास हुआ है, उसमें भी जो उम्र है वो 18 साल ही है, जिसमें कि बच्चों के लड़कियों के ऊपर हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट को रोकने की बात की गई है और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को रोकने की बात कही गई है। उसमें ये निश्चित तौर पर अगर शादी 16 साल में होती है और मैरिज कंजुमेट होती है तो इसको रेप कंसिडर किया जाएगा। ये इसको मैरिज में भी आप 16 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा उसको। तो किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की माइंडलेसनेस की बात कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में भी 18 साल उम्र है, सोशल मैरिज एक्ट में भी 18 साल उम्र है। तो चौटाला साहब चाहते क्या है, या तो फिर लॉ कमीशन इन सारे कानूनों को स्क्रैप कर दे। चॉइस तो यही है कि अगर इतने देश के प्रांत के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को इतनी भी जानकारी नहीं है कि देश का कानून एक सुनिश्चित करता है, खासतौर से ऐसे देश में जहां चाइल्ड मैरिज एक इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, जहां पर लड़कियों की शिक्षा नहीं हो पा रही है। और हरियाणा में तो जितना ज्यादा फीमेल फीटिसाइड है, डाउरी डेथ हो रही है, वहां पर इतनी हद तक हॉरर किलिंग हो रही है हरियाणा के अंदर, और ऐसे प्रांत के जिम्मेदार राजनीतिज्ञ को इस तरह की बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें राज्य सरकार का जो रवैया है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। यहाँ अगर चौटाला के बयान से के आगे अगर हम हरियाणा राज्य सरकार की बात करें, वहां पर खाप पंचायत की बात सुनी जाती है लेकिन बलात्कार के पीड़ितों की सुनी नहीं जा रही। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ हम लोग ये सुनना चाहते थे, यहाँ तक कि उनकी पार्टी की मुखिया भी वहां पर गई, श्रीमती सोनिया गांधी, कहना ये कि हमारे प्रांत में किसी भी तरह की ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की घटना करने वालों को तत्काल सजा दी जाएगी। ये सब कहने की बजाय कहीं न कहीं ये एक दूसरे की बगलें झांक रही है, बिना अनपढ़ लोगों की तरह बातचीत करें। और खासतौर से हुड्डा की सरकार को ये बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि जितनी खाप पंचायतें हैं ये असंवैधानिक है, इनको बैन किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, ये रिपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट को, बताएं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की फैसले की अवहेलना हरियाणा सरकार कर रही है। ना सिर्फ ये पंचायतें वहां धड़ल्ले से चल रही है, बल्कि इनको पूरी तरह का राजनीतिक संरक्षण वहां मिला हुआ है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सरासर संवैधानिक काम हरियाणा के अंदर हो रहा है, सरासर राजनीतिक रूप से गलत है, और महिला के हक अधिकार की तो पूरी तरह से विरोध में खड़ी दिखाई दे रही है हरियाणा की सरकार। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रंजना कुमारी जी जो बता रही थी कि जहां एक तरफ खाप पंचायत को गैर कानूनी घोषित करने की बात तो दूर, वहां
जहां खाप पंचायत के साथ खड़ी नजर आ रही है। न सिर्फ अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला के बयान के साथ साथ हरियाणा सरकार, हुड्डा सरकार की बात करें, खाप पंचायत की बात का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहां बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बहुत ही खानापूर्ति हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर का डर इन लोगों में से बिल्कुल हट सा गया है। वहीं हरियाणा में बलात्कार का एक और मामला सामने आया है। ताजा खबर हरियाणा के कैथल जिले के कलायत गांव में दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का है, जो मामला दर्ज हुआ है। इस मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते करीब 1 महीने में बलात्कार के 14 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर राज्य में कानून व्यवस्था की अनदेखी का आरोप